नमस्कार दोस्तों, एक पतला दुबला इंसान, बदन पर सिर्फ एक धोती, हाथ में लाठी और आंखों में गोल चश्मा। पहली नज़र में कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये शख्स दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य यानी ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला देगी। इन्हें कोई बापू कहता है तो कोई राष्ट्रपिता, लेकिन दुनिया इन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानती है। आज यह डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कैसे पोरबंदर में एक शर्मीली स्वभाव के लड़का पूरी दुनिया के सत्य और अहिंसा के सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। 2 अक्टूबर 1859 को गुजरात के पोरबंदर में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। बचपन में वो पढ़ाई या खेलकूद में बहुत असाधारण नहीं थे, वो बेहद ही शर्मीले थे। उनके माता पुतलीबाई के धार्मिक विचारों ने उनके चरित्र और गहरी छाप छोड़ी। 18 साल की उम्र में वे केवल कानून वकालत की पढ़ाई करने लंदन गए। बैरिस्टर बनने के बाद साल 1893 में एक कानूनी केस में सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे और ही एक जगह थी जिसमें मोहनदास के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। दक्षिण अफ्रीका का टर्निंग पॉइंट। 7 जून 1893 में दक्षिण अफ्रीका के पीटर्स मैट्रिसबर्ग स्टेशन पर गांधी जी का पास ट्रेन का फर्स्ट क्लास टिकट था, लेकिन काले और गोरे के भेद के कारण उन्हें जबरन ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। उस कड़ाकती ठंड में स्टेशन पर बैठे बैठे गांधी जी ने तय किया कि वो अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। यही उन्होंने पहली बार सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, हथियार आजमाया और नस्ल भेद से खिलाफ एक सफल आंदोलन चलाया। भारत वापसी और स्वतंत्रता संग्राम। साल 1915 में गांधी जी भारत लौटे और गोपाल कृष्ण गोखले के सलाह पर उन्होंने पहली पूरे देश के समझा और 1917 में चंपारण सत्याग्रह भारत में उनका पहला बड़ा आंदोलन था, जहां उन्होंने गरीब किसानों को नील की खेती के शोषण से मुक्ति दिलाई। इसके बाद गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व संभाला। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन शुरू किए। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन, ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन और डांडी मार्च, जहां उन्होंने सिर्फ नमक बनाकर कानून को तोड़ा। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। गांधी जी के विचार और जीवन शैली। गांधी जी सिर्फ एक राजनेता नहीं, एक वो समाज सुधारक भी थे। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और पिछड़े को हरिजन को ईश्वर का बच्चे के नाम दिया। उन्होंने मानता था कि आत्मनिर्भरता ही असली आज़ादी है, इसलिए उन्होंने चरखा और खादी को बढ़ावा दिया। उनका सबसे बड़ा सिद्धांत था बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। विभाजन और अंतिम विदाई। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो लेकिन देश विभाजन के दर्द और सांप्रदायिक दंगों में डूब गया। महात्मा गांधी जी इस बात से बेहद दुखी थे और दंगों के शांत कराने के लिए उपवास पर बैठ गए। और फिर आया वो काला दिन, 30 जनवरी 1948। दिल्ली के बिरला हाउस में शाम को प्रार्थना सभा के कार लिए जाते वक्त नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को 3 गोलियां चला दी। गांधी जी पर 3 गोलियां चला दी। गांधी जी के मुख से आखिरी शब्द निकले, हे राम, उपसंहार। गांधी जी के शारीरिक भले ही समाप्त हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी अमर है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर से लेकर नेल्सन मंडेला तक दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने गांधी जी के अहिंसा के मार्ग पर अपनाया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने उनके बारे में कहा कि आने वाली पीढ़ी शायद ही विश्वास करेगी कि हर मानस में एक ऐसा कोई व्यक्ति कभी इस धरती पे चला था। सत्य और अहिंसा के लिए उस पुजारी को हमेशा सत सत नमन। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।